अहले हदीस कोई मसलक नहीं है। तो क्या? अहले हदीस एक जमात है अच्छा। जो 73 पे है, हाँ। और कोई जमात नहीं है। ये वो जमात है जो किताब और सुन्नत को फॉलो करती है, जो हदीस में जो कुरान में है मगर किसी मसलक के अंडर आए हुए किताब और सुन्नत को डायरेक्ट फॉलो करती है। अच्छा अच्छा। हम तमाम अइम्मा की इज्जत करते हैं, उनका एहतराम करते हैं, लेकिन जब किताब और सुन्नत की बात आती है तो सबको छोड़ देते हैं। हम्म। अच्छा, हमारा मसला कोई जी एक चीज़ बताइए कि मैं तो जी हमेशा से सुनती हूँ अलग अलग जो फिरके हैं, बहुत से फिरके हैं, तो कई लोग कुछ और कहानी बनाते हैं, कुछ लोग कुछ और कहानी बनाते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो अल्लाह ताला ने ज़मीन बनाई है और दुनिया बनाई, तो सबसे पहले क्या क्या कैसे कैसे हुआ? जब अल्लाह ताला ने कुछ भी नहीं बनाया था, और अल्लाह ताला अगर पहले थे तो कहाँ पर थे, कैसे कैसे जो जो चीज़ें हुई थी, आप मुझे शुरू से लेकर बताइए। देखिए, अल्लाह ताला तो पहले से ही था। अल्लाह का अर्श पानी पर था। पानी पर था? इससे पहले शुरू शुरू में अल्लाह का अर्श पानी पर था। और पानी कहाँ था? उसके बाद अल्लाह ताला ने जमीन को मतलब कि पैदा करना चाहा, तो जमीन पे पानी बारिश बरसाई हम्म। और बारिश किया, और ये जमीन आसमान भी सब एक में मिले हुए थे, तो हम्म। उसको जुदा किया और 7 दिन में ये आसमान बनाए, एक हम्म। के बाद एक। हम्म। सबा और सब आते हैं ना कि 7 आसमान बनाए। 6 या 7 दिन में है, कुरान में इसका जिक्र है। आप तो कुरान माशाल्लाह पढ़ते हो, कुरान आप पढ़ेंगे तो खुद ही आपको पता चलेगा कि तख्लीक कैसे हुई है नहीं सबकी। नहीं, मैंने तो अरबी में पढ़ा है बस, मैं उसका तर्जुमा नहीं जानती। तो तर्जुमा पढ़िए। देखिए, कुरान सिर्फ अरबी पढ़ने से कुछ नहीं होता है। असल में कुरान हम्म। नाजिल हुआ है ना, हम्म। इन हादल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम। ये कुरान जो है हिदायत है कौमों के लिए। हम्म। अच्छा, तो आपने बोला कि जो ज़मीन है वो पहले ज़मीन अल्लाह ताला ने कहाँ बनाई ज़मीन? जमीन, ये दुनिया, ये मतलब कि बिग बैंग जब हुआ है ना, तो ये हाँ। सब अलग हुए हैं। अच्छा, जमीन, मैं सुनी आसमान, कि अल्लाह ताला सूरज, ने चांद। ज़मीन को पानी में बिछाया है। हाँ, ये जमीन पानी थी ना। मतलब ऐसे ये बोल। पानी था पूरा। अच्छा। ये जमीन समझ लीजिए कि कुरान फरमाता है, हमें इसमें अंधाधुंध में बरसाई, तब ये जमीन ठंडी हुई, तब यहाँ पर जिंदगी गुजारने का हम लोग जिंदगी आज गुजार रहे हैं, वरना इस जमीन पर गुजारा नहीं हो पाता। और बाकी ग्रह है, उपग्रह है, वहाँ हम जिंदगी नहीं गुजार पाएंगे, क्योंकि यहाँ जो है, मैं ये बोल रही यहाँ हूँ, जिंदगी है और यहाँ अल्लाह ताला ने बनाया है। मैं ये बोल रही हूँ कि अल्लाह ताला ने ज़मीन, मतलब जो पानी है उसके ऊपर ज़मीन रखी, और ज़मीन के जो पहला चीज़ थी वो काबा थी, और काबा से उसने दुनिया को फैलाया, ऐसा कुछ है? हाँ हाँ, वो काबा है। हाँ। तो ज़मीन तो पानी पे है, जी। और पानी के नीचे क्या है? पानी के नीचे वो शायद मेरे हिसाब से पानी के नीचे, मेरी तहकीक जहाँ तक है, हम्म। आग है पानी के नीचे। मजा आया। पानी के नीचे आग है, और आग के नीचे क्या है? आग है, आग है, लास्ट है वो, आग लास्ट है। अच्छा, तो कुछ हदीसों में मैंने सुना है कि जो ज़मीन है वो मछली के, कोई मछली है उसके ऊपर है। अरे भाई, ये ढोंग है, झोल है ये? ये सब झूठ बता रहे हैं। ये बरेलियों का ये झोल है झूठ, ये अल्लाह, बरेलवी ये लोग महा, बोलते हैं। ये बकवास है। हाँ, ये बरेलवी लोग बोलते हैं कि ज़मीन के नीचे ना मछली है। देखिए, हमें हमारा जो मेयार है किताबों सुन्नत का मेयार है। हम्म। अगर हम जो है कि अगर सुनी सुनाई बातों पर अमल करने लगेंगे तो फिर हम में और उनमें कोई फर्क ही नहीं बचेगा। सही बात है। हमारा मामला किताब सुन्नत का, और किताब सुन्नत में जो हदीस, सही हदीस है, हम्म। वही सही को हम मानेंगे। बाकी जो सही रिवायत है उसको। अच्छा हजरत, ये बताइए कि जैसे अल्लाह ताला ने ज़मीन तो बना दिया, ठीक है, तो मैंने सुना सबसे पहले अल्लाह ताला ने कलम बनाया था, सही बात है? हाँ, ये तो बात आपकी सही है। तो अल्लाह ताला ने सबसे पहले कलम बनाया था, कलम को कलम किस? लिखो, दुनिया की
जितने इंसान है सारी तकदीर लिखो। हाँ, तो कलम जो है वो सबसे पहले कलम बनाई, तो कलम को किस चीज से बनाया था अल्लाह ने? देखिए अब इतनी डिटेल मैं नहीं जानता हूँ, अब कलम किससे बनाया है, अब जाहिर सी बात है, एक कयासी बात है, नूर से ही बनाया होगा कलम को, क्योंकि अल्लाह ताला ने तमाम फरिश्तों को नूर से बनाया। अच्छा, और ये अल्लाह का अल्लाह कलम भी, ताला ने नूर को किस चीज से बनाया है? देखिए नूर एक नूर जो है ना, एक मखलूक है, मतलब एक जीव, हाँ जीव है, जीव, लाइफ। हाँ एक चीज है, क्योंकि आप कहेंगे कि अल्लाह भी नूर हम्म। है, अल्लाह भी नूर है, हम्म। अल्लाह भी तो नूर है, सही मुस्लिम की रिवायत है कि अल्लाह भी नूर है। हम्म। लेकिन नूर को अल्लाह ने तख्लीक किया है, हम्म। लेकिन अल्लाह का नूर और बाकी लोगों का नूर, जैसे हमारे दिलों में भी एक नूर है, हम्म। तो उस नूर से अल्लाह के नूर से फर्क है। अच्छा, एक और नूर में सवाल। फर्क है और उसको भी मौत आ जाएगी। जी जी, एक और सवाल। फरिश्ते अल्लाह ने नूर से पैदा किए। हाँ, नूर को भी मौत आ जाएगी, ठीक। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि जैसे ये अल्लाह ताला ने ज़मीन बना दिया, मतलब पहले अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला का जो अर्श था वो पानी पे था, जी अभी भी अल्लाह ताला का अर्श पानी पे है? नहीं, अभी नहीं, अभी कहाँ है? अभी अल्लाह का अर्श सातवें आसमान के ऊपर है। अच्छा, मतलब जब सातवां आसमान नहीं था तब अल्लाह ताला का अर्श पानी पे था, जी जी। और वो पानी कहाँ था? पानी, हम्म। पानी, अब इसने डिटेल में नहीं जाना चाहिए। देखिए आप मुतशाबिहात आयतें पूछ रही हैं, मतलब? मुतशाबिहात आयतें वो होती हैं जिनके बारे में डिटेल नहीं आई होती है, और डिटेल जब नहीं होती है तो हम उस पर कलाम नहीं, जैसे कि जन्नत है, हम्म। जन्नत कहाँ है, हम्म। किस दुनिया में है। हम्म। तो अल्लाह ताला ने कहा कि कुरान के अंदर है ना, एक आयत है सूरह आल इमरान की जस्ट पहले सफा, मुतशाबिहात आयतों के पीछे पड़ जाते हैं हम्म। और वो गुमराह हो जाते हैं। ओ। और आगे फिर कहा कि रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना, ऐ हमारे रब हमको गुमराह न करना, हमारे दिलों में टेढ़ न पैदा करना। हम्म। देखिए जिनको दिलों में टेढ़ होती है वो मुतशाबिहात आयतों में पढ़ते हैं। मुतशाबिहात आयतें वो है, अल्लाह का अर्श कहाँ था, हम्म। पानी था, पानी कहाँ था। हम्म। देखिए सवाल सवाल हुस्न, मतलब हुस्न हसन सवाल कीजिए, हम्म। ये सवाल आपकी आखिरत और दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं रखते हैं। लेकिन नॉलेज जैसे बढ़ाने मतलब की, लेकिन नॉलेज और बढ़ाने के अल्लाह लिए पर, तो है कि नॉलेज बढ़ सकती है इससे, मतलब इंसान है तो इंसान के दिमाग में सवाल तो आता है कि अल्लाह ने अर्श हाँ बनाई, देखिए अर्श के सवाल नीचे आता है, पानी, तो पानी के लेकिन नीचे कभी कुछ कभी था। ना इन्हीं सवालात से बड़े बड़े अइम्मा गुमराह हो गए। वही तो। मैं आपको बता दें, तो इसका बड़े बड़े सवाल, सुनिए ना हजरत, मैं ये बोल रही हूँ कि अगर अगर ऐसे सवालों से बड़े बड़े जो उलेमा हैं वो गुमराह हो गए, तो अल्लाह ताला को इनके सवालों के जवाब दे देने चाहिए ताकि लोग गुमराह ना हो। देखिए अल्लाह ताला सारे सवालों का जवाब नहीं देता है, क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि अगर तुम बात चीज तुम पर जाहिर कर दे तो तुमको नागवार गुजरे। हम्म। इसलिए उसको पर क्या हुआ है कि बस तुम पर हराम है, हराम है। साइंस रिसर्च कर रही है, उसको जान रही है हम्म। और उसको मान भी रही है, हम्म। और ये भी कह रहे कि इससे सच्चा मजहब कोई नहीं है, और आदम हव्वा सबसे पहले इंसान थे, अच्छा, ये कुरान। मान रही है। अच्छा, एक चीज बताइए, कुरान से क्या साबित है कि जमीन जो है वो घूमती है कि रुकी हुई है? देखिए आप कुरान आप पढ़ेंगे, रिसर्च करेंगे तो तब पता चलेगा। आप तो पढ़े नासा हुए वाले हैं। तो कुरान आप ही पे रिसर्च आप तो करते आप रहते तो हैं, आप जमीन कैसी है, घूम रही है नहीं घूम रही, साइंस ने सब बता दिया है। हम्म। और जमीन जो कहते चपटी है ना, जमीन को अल्लाह ने फैलाया, तो फैलाने का मतलब ये है, ये जो हम जमीन के ऊपर रह रहे हैं, ये फैली हुई जमीन है कि नहीं है। नहीं, ये तो फैली नहीं है। अरे मेरी बहन आप मेरी बात समझिए, हम्म। जमीन फैली हुई नहीं है। आप सो रहे हैं हम्म। तो ये फैल के ही सो रहे हैं ना। देखिए, फैलने का मतलब होता है किसी चीज़ को वो विस्तार करना। विस्तार के माने होते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं उसको, तफसीर। तफसीर करना, उसको और बड़ा कर देना, ये विस्तार होता है।
आपको वही कह रहा हूँ ना, फैलने का मतलब क्या है? जमीन तो गोल है, लेकिन लेकिन उसको फैलाया क्या है ताकि उस पर इंसान जिंदगी गुजार सके। हजरत सुनिए, यहाँ पर जो फैलाने वाला लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ये गलत है। ज़मीन जो है कभी भी फैली नहीं थी, वो हमेशा से ऐसे ही थी। उसको अगर कोई एक बिंदु से, एक पॉइंट से कोई फैलाता तो वो फैलाने जैसा था। अगर इस्लाम और हदीसों में ऐसा है कि अल्लाह ताला ने काबा के जो ज़मीन थी उसको पूरे ज़मीन में फैलाया है, तो फैलाने वाला लफ्ज़ सही है। देखिए, आप वो हदीस, सही हदीस में क्या है क्या नहीं है उसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ। बस जितना मुझे पता है उतना ही जानता हूँ। हम्म। ज्यादा मैं झूठ भी नहीं बोल सकता, क्योंकि झूठ बोलना मना है। खासकर लोग झूठ किस्से कहानियों को बयान करके अपना दाल गलाते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ। अच्छा, ऐसा देखिए, जो है कि फैलने की बात है ना, जमीन को अल्लाह ने फैलाया, हाँ जमीन को बिछौना बनाया। हाँ बिछौना का मतलब क्या है? आपकी ये जमीन ऐसी है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसी पड़ी हुई, आप चाहे तो यहाँ लेट सकते हैं, तो बिछौने पे लेटा जाता है ना, वैसे आप जमीन पे लेट सकते हैं। आपको इधर ढेंगा मतलब कि यहाँ से वो मतलब कि चले तो उधर नहीं चले जाएंगे ढेंगल करके, सो गए तो सो गए, ये मतलब है फैलाने का। वो तो उसके बाद तफसील पढ़ेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा क्या सही है क्या गलत। हाँ, तो तफसीर के हिसाब से बोल रही हूँ कि एक हदीस में आता है कि अल्लाह ताला ने का जहाँ पर पहला ज़मीन बनाया, काबा था वहाँ पर, उसी ज़मीन को अल्लाह ताला ने फैला दिया। काबा की ज़मीन का जहाँ काबा था वहाँ से फैला दिया है। तो ये इस तरह से अल्लाह ताला ने ज़मीन को फैलाया है। इसलिए कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि और हमने ज़मीन को तुम्हारे लिए फैला दिया। और कहाँ से फैलाया था अल्लाह ताला ने? जहाँ काबा रखी हुई है वहां से फैलाया था। जमीन को जो फैलाने का बात, फैलाने की बात आती है कुरान के अंदर, तो फैलाने का मतलब ये कि आप उस पर सो सकते हैं, बिछौना। जमीन को जहाँ फिराशा, ये बताइए फिराशा फर्श की जमा है, फर्श किसे कहते हैं? ये बताइए मुझे एक चीज, अल्लाह ताला ने पहाड़ को जमीन में गाड़ा है? अल्लाह ताला ने पहाड़ को जमीन में गाड़ा है? हाँ हाँ, जमीन को, ताकि जमीन हिले डुले ना, हिले डुले ना। जिबाल उतादा, और हमने पहाड़ों को बनाया खूंटा। खूंटा है ना, पहाड़ों को अल्लाह ने खूंटा बना दिया। अब खूंटे की जरूरत क्यों है जमीन को, बताओ? जी बताइए, क्यों खूंटे की जरूरत है, बताओ जमीन को? आप बताइए। मैं बताती हूँ। अगर जमीन, अल्लाह ताला ने पहले ही कह दिया कि हिले डुले नहीं, इसका मतलब जमीन जो है वो हिल नहीं सकती है। सही बात है, क्योंकि अल्लाह ताला ने पहाड़ गाड़ दिए हैं। इसका मतलब ये है कि जमीन जो है वो शाकीन है, वो घूमती फिरती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने पहाड़ गाड़ दिए। दूसरी बात ये कि पहाड़ गाड़ दिया, यानी कि मेघ की तरह गाड़ दिया, तो किस पे गाड़ सकते हैं? जैसे कोई गोल चीज़ है उस पर तो नहीं गाड़ सकते, लेकिन जो चीज़ फैली हुई है पतली पट्टी की तरह, कोई टाट पट्टी की तरह, तो उस पर कोई चीज़, जैसे कागज होती है, उसको उड़ने से रोकने के लिए उस पर हम लोग पेपर वेट या कोई वजन रख देते हैं। समझ पा रहे हो? वैसे ही अल्लाह ताला ने काबा से ज़मीन फैलाई, पूरी ज़मीन को बनाया, फिर वो ज़मीन हिलने डुलने लगी थी, फिर अल्लाह ताला ने पहाड़ बना के उसको गाड़ दिया। ये आपका इंटरप्रिटेशन है ना। ये कुरान में चपटी कभी नहीं कहा गया, जमीन चिपटी है। ये चिपटी का लफ्ज ही कहीं नहीं आया है। मैं चिपटी की बात नहीं कर रही। अरबी की सलाहियत है तो वो कहीं दिखा दे हमको कि इस लफ्ज का माना अरब वाले चिपटा लेते हैं, जमीन चपटी है। मेरी बात सुनिए, देखिए मैं चिपटी उपटी है नहीं बोल रही, मैं ये बोल रही हूँ कि अल्लाह ताला ने कुरान में ज़मीन को ये बताया है कि ज़मीन जो है वो फैली हुई है, ना कि गोल है। और दूसरी चीज़, मैं एक और चीज़ आपको बता रही हूँ कि अल्लाह ताला ने कहा कि हमने पहाड़ों को मेखों की तरह गड़ा दिया है, जबकि पहाड़ जो है मेखों की तरह गड़ते नहीं है, बल्कि वो ज़मीन के अंदर से ही बाहर निकलते हैं। तो ये बात तो उल्टी पुल्टी हो रही है यहाँ पर। अब देखिए, हम मुसलमान हैं, अब आप कह रहे हैं कि जमीन, पहाड़ जमीन के अंदर निकला हुआ है, और किसी ने निकलते हुए तो देखा नहीं है। नहीं, हम लोग देखे, मैं देखे हैं। एक पहाड़ है नेपाल और भारत के बीच में,
उसको कहते हैं माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है वो हर साल 1 इंच। आपका कैमरा बंद हो गया। हाँ, हाँ बोलिए, माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट है वो हर साल 1 नैनो या मैक्रो जो इंच होती है ना वो बढ़ती है हर साल। और इसको कौन देखते हैं? तो विज्ञान। बढ़ता है ना, बढ़ता है, वो जमीन से निकला तो उसको कोई देखा नहीं, बढ़ता तो हम ही मानते हैं बढ़ता है, अल्लाह की कुदरत है, बढ़ेगा। हाँ, तो बता रही हूँ वो कैसे बढ़ता है। अगर आप कोई कील ठोकोगे तो वो कील अंदर जाता है, बाहर नहीं आता। लेकिन अगर कोई नीचे देखिए आपका ये माइंड है, आप नहीं अपने नहीं दिमाग से सोच रहे नहीं हैं। हजरत, देखिए मैं बताती हूँ। भूकंप जब भी आते हैं ना, या फिर कोई जो नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स है, टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं जमीन के नीचे बहुत सारे जमीन के स्तर होते हैं, है ना। वो जो स्तर आपस में टकराते हैं तो एक उभार पैदा होता है, और समय के साथ साथ वो उभार और ऊंचा होता जाता है, तो उसको लोग पहाड़ कहते हैं। वैसे ही माउंट एवरेस्ट जो है हर 1 इंच बढ़ता है हर साल, मतलब 1 नैनो इंच बढ़ता है। वो इसलिए क्योंकि उनके नीचे की जो ज़मीन है ना वो आज भी ऊपर की ओर उनको धकेल रही है। इससे ये साबित होता है कि पहाड़ नीचे से ऊपर जाते, ना कि किसी ने उसको मेघों की तरह गाड़ा है। तो ये बात तो उल्टी पुल्टी हो रही है, झूठी हो रही है। मतलब आप कुरान को झूठा कह रहे हैं। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला, मैं नहीं बोल रही, लेकिन पहाड़ को तो गाड़ा। जब कुरान ने कहा कि हमने मेह बनाया, मेह ने फूटा होता है, हाँ, तो अब जाहिर सी बात अल्लाह ने कैसे गाड़ा है, अंदर से गाड़ा या बाहर से गाड़ा है, इसलिए मैं कहता हूँ मुतशाबिहात आयत तो मत जाइए। देखिए अब अंदर से ऐसा गाड़ा था, मेरी बात पहली बात सुनो, तो रुको धरती को जो प्लेटें रगड़ती तो भूकंप आता है, हजरत सुन। पहाड़ कब से निकलने लगा, मैं पूछ रहा हूँ। आप जियोग्राफी कहते क्या बोलते हैं हिंदी में? तो भूगोल ही कहते हैं। उस किताब को पढ़ना। भूगोल में पढ़ा हूँ, अभी हाँ, मैं 8 में पढ़ के आया हूँ भूगोल। हाँ, कि तो प्लेट जब रगड़ती है तो हिलता है जमीन और भूकंप आता है। सुनिए ना, रगड़ती हुई प्लेट से उसमें आप पढ़ना पहाड़ों की जो बनावट है वो कैसे होती है, पढ़ना उसमें बुक में, तो आपको पता चलेगा पहाड़ कैसे बनते हैं। और दूसरी बात, आप बोले कि अल्लाह ताला ने जो मेघे हैं वो ऊपर से गाड़ा है कि नीचे गाड़ा है। अब अल्लाह ताला ने कुरान में साफ साफ कहा है कि भाई हमने ज़मीन को क्या बनाया है, फैला दिया है। जब ज़मीन को बनाया तो वो हिलने लगी, इसलिए हमने पहाड़ गाड़ दिए। तो जब ज़मीन बनाया और वो हिलने लगी तो अब पहाड़ गाड़ दिए, मतलब ये है कि ऊपर से नीचे उसको वजन दिया गया है, क्योंकि हिले नहीं। नीचे से ऊपर कैसे वजन दिया जाएगा? आप बात कर रही है, हम कुरान की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं तो कुरान की, सुनिए समझ रही है ना, समझ रहे तो हम लोग। मेरी बात मुकम्मल होने दीजिए। मैं ये बोल रही हूँ कि कोई भी चीज़ गाड़ने का मतलब होता है कि वो चीज़ नीचे से ऊपर नहीं जाती, ऊपर से नीचे की ओर आती। जैसे आप कील होती है, देखिए कील। आपकी है, माफ कीजिएगा, आपकी इंटरप्रिटेशन ये है कि गाड़ने का मतलब ऊपर से होता है। अब अल्लाह ने कैसे गाड़ा है इसकी तफसील तो नहीं है। देखिए एक चीज़ है, गाड़ने का मतलब होता है ऊपर से नीचे दबाना, और जो चीज़ नीचे से ऊपर आती है उसको गाड़ना नहीं, उसको निकलना कहते हैं हजरत। अगर आपको थोड़ा बहुत व्याकरण पता हो तो। हम्म। अगर आपको थोड़ा बहुत व्याकरण पता कुरान में हो। तो गाड़ने का लफ्ज है और आप कह रहे निकलती है। हाँ, प्लेट रगड़ दी, पढ़ाओ कि प्लेट रगड़ दी तो भूकंप आता है। हाँ, तो यही तो गड़बड़ी है। और देखो ऐसा भी नहीं बोल सकते कि पहाड़ जो है वो नहीं निकलते, झूठ है ये। क्योंकि आज भी आप चाहे किसी भी चीज़ में सर्च कर लो, आज भी माउंट एवरेस्ट जो मैक्रो इंच है या नैनो इंच है वो ऊपर ऊपर की ओर जा रही है। इससे ये साबित होता है कि पहाड़ ज़मीन के अंदर से निकलते हैं और निकल रहे हैं, और ऊपर ऊंचा हो रहा है पहाड़। कोई और पहाड़ किसी ने देखा है? हाँ, जितने भी पहाड़ वो हैं। तो बढ़ता है पहाड़, मुझे पता है, वो अल्लाह की कुदरत से बढ़ते हैं। हाँ, देखिए और भी बहुत सारी जो पहाड़े हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट है, अरावली पर्वत श्रृंखलाएं हैं, हिमालय है, जितने भी पहाड़ बने हुए हैं सब के सब इसी तरह से बने हुए हैं। ये सारे वैज्ञानिकों ने खोज कर लिए हैं, आप चाहो तो आप देख सकते हो। मैं झूठ नहीं बोल रही। अब भाई विज्ञान की हम नहीं मानेंगे ना, कि विज्ञान प्रैक्टिकल की बात करती है और अल्लाह का गाड़ना कैसा है, मुतशाबिहात गुरेज करते हैं और इससे बचते हैं। और जो कहते हैं फैलाना, ये देखिए यहाँ से लेकर वहां तक जमीन फैली हुई, ये कहते हैं फैलना, बज़ाहिर जिंदगी गुजारने की फैलाना है। देखिए हजरत, ना कि सुनिए ना। मतलब कि गोल चीज को चिपटा करना होगा बिल्कुल रोटी की तरह। देखिए हजरत, मैं क्या बोल रही हूँ
कि मुझे तो किसी से कोई मसला नहीं है, लेकिन जो चीज़ आंखों के सामने है, जो चीज़ दिखाई दे रही है, जैसे कि जो पहाड़ है वो नीचे से ऊपर की ओर उठ रहे हैं, और हम लोग को पता है कि पहाड़ ऊपर उठते हैं नीचे ज़मीन से, और कोई किताब कहती है कि पहाड़ को हमने ऊपर से नीचे गाड़ दिया है ताकि वो हिले नहीं, जबकि पृथ्वी तो अभी भी हिलती है और घूमती है। तो इससे हम क्या समझे, क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि हम तो आंखों से देख रहे हैं। आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बात करें वीडियो की तो हमेशा की तरह ही बड़ा मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो था। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।